लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक खूब तू मैं हुई, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही योगी ने तू मैं कैसे खत्म कर दी, हर कोई हैरान है। इसके बाद हिंदू मुसलमान क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इस खबर में। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सोचा किसी ने नहीं था जो हल्ला मचा है लाउड स्पीकर पर वो यूपी में इतनी जल्दी शांत हो जाएगा। मुद्दा तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा था कि अगर लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लगेगा तो वो जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो भी लाउड स्पीकर पर। इसके बाद शिवसेना और मन से आमने सामने नजर आई और भी नेता सामने आ गए। नवनीत राणा को लेकर इस वक्त खूब राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, लेकिन राजनीति वहां छोड़कर अब जरा यूपी आ जाइए। यूपी में ये बात पहुंची, खूब बातें हुई। योगी ने फैसला ले लिया कि लाउड स्पीकर से अगर किसी को परेशानी है तो इस पर सरकार कदम उठाएगी। यानी योगी सरकार ने कदम उठाया, मंदिरों को नोटिस गए, मस्जिदों को नोटिस गए। और आप देखिए कि 48 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल सबसे पहले आप देखिए कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी ने लाउड स्पीकर को लेकर कहा क्या। पूर्व अनुमति से जहां माइक लगे हैं वहां माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर ना आए। नए स्थलों पर नए माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी देखा आपने, जहां माइक लगे हैं वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस मंदिर परिसर से या मस्जिद परिसर से या धार्मिक स्थल से किसी भी बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज सिर्फ उस परिसर के अंदर रहे। और जो नए धार्मिक स्थल होंगे वहां पर अब अनुमति कतई नहीं है। और जैसे ये नोटिस गए उसके बाद लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया। इससे पहले खूब राजनीति हो रही थी। हमारी टीम ने भी खूब सर्वे किए, लोगों से जाना कि वो क्या सोचते हैं, क्या पूर्णतः प्रतिबंध हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मंदिर में जब नोटिस पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा क्या। जी हाँ, हमें शासन का नोटिस मिला है और हम उसका कड़ाई से पालन कर रहे हैं। हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी परिसर के बाहर आवाज़ हमारे माइक की बिल्कुल न जाए, चाहे आरती है चाहे भजन है, हम उसका वॉल्यूम स्वयं कंट्रोल करते हैं और वॉल्यूम इतना ही रखते हैं जिससे कि बाहर इसकी आवाज़ भी ना जाए और लोगों को असुविधा भी ना हो। जी बिल्कुल कर रहे हैं, उसी सरकार की जो व्यवस्था है उसके ऊपर हम चलेंगे और ये नोटिस जो है इसका पालन किया जाएगा पूर्णतया। अच्छा, आपको ये नोटिस मिला, क्या आप इस नोटिस पर अमल कर रहे हैं? बिल्कुल अमल कर रहे हैं जी। हम तो मंदिर के अंदर से आवाज़ तो बाहर जाती नहीं है और अंदर ही अंदर चलता है। बड़े आराम से माहौल के साथ में पूजा पाठ हो रही है, बाहर की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखा आपने उन्होंने अपनी क्या राय रखी। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद जब हमने मुस्लिम समुदाय से बात की, उनसे जाना कि आखिरकार इस फैसले का क्या आप स्वागत करते हैं, क्या आप ये बोलते हैं कि बहुत सही है, जो एक कदम है वो बिल्कुल ठीक है। उसमें कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हाँ, जो सरकार कर रही है अगर बिना किसी भेदभाव के करे, अगर मंदिर को भी उसी दायरे में लाया जाए, मस्जिद को भी उसी दायरे में लाया जाए तो ठीक, लेकिन अगर भेदभाव की नीति से सोच से करे तो गलत। आखिरकार वो क्या बोले, सबसे पहले आप देखिए। सबके लिए एक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी पहल है और ये तो अब से 60-70 साल से ही तो लगे हैं लाउड स्पीकर। उससे पहले क्या अजान या पूजा नहीं होती थी मस्जिद के मंदिर के अंदर। बहुत अच्छा हम कर रहे हैं स्वागत इस चीज़ का, मगर होना सबके लिए एक जैसा चाहिए। मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए भी, गुरुद्वारे के लिए भी और सबके लिए, किसी को बुरा ना लगे। बहुत अच्छी पहल है, हम दिल से स्वागत कर रहे हैं इस चीज़ का। स्वागत कर रहे हैं जी, क्योंकि ईमान को मानने वाले हैं, इसलिए कानून का पालन करना एक हमारा एक धर्म है। ठीक है भाई साहब, तो सभी के लिए होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक समुदाय के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा कानून। रमजान का रोजा खुलता है, उसका सायरन बजता है, घर घर तक आवाज नहीं जाती है, तो ये सायरन की वजह से लोग रोजा खोल पाते हैं। अजान को इतनी तकलीफ थोड़ी होती है अजान से। 2 वक्ती 2-3 मिनट की अजान होती है, उसमें कितनी तकलीफ हो सकती है इंसान को। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कम होना ही चाहिए थोड़ी, यानी किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी। हम तो यही कहेंगे, बाबा जी के राज है, जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे। ये तो आपने देखा, लेकिन अब आपको एक तस्वीर देखनी चाहिए। वो तस्वीर है गोरखपुर की, उसी गोरखपुर की जहां से योगी हैं, और गोरखपुर में भी गोरखनाथ मंदिर की जहां योगी रहते हैं। जी हां, उस मंदिर में भी ये तय कर दिया मंदिर परिसर ने कि मंदिर परिसर से, मंदिर से बाहर लाउड स्पीकर की आवाज कतई नहीं जाएगी। पूजा होगी, हवन होगा,
सब कुछ होगा लेकिन बाहर आवाज नहीं होगी। और आप समझिए कि इस पहल का स्वागत अब जबरदस्त तरीके से हो रहा है। तो समझा जा सकता है कि यूपी में योगी ने लाउड स्पीकर का शोर खत्म कर दिया, वो भी सिर्फ 48 घंटे में। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात ऐसे ही पदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।